आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में रुपेश नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। रुपेश किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या रुपेश किस भाषा का शब्द है? रुपेश के माने क्या हैं? रुपेश नाम का मतलब और अर्थ क्या है? रुपेश में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? रुपेश इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? रुपेश हिंदी में कैसे लिखा जाता है? रुपेश उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? रुपेश उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रुपेश हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रुपेश के माने और रुपेश नाम का मतलब है खूबसूरत, सुंदर, खूबसूरती का देवता। रुपेश में 5 हुरूफ हैं: रे, वाव, पे, ये, शीन। ये इंग्लिश में रुपेश लिखा हुआ है। ये हिंदी में रुपेश लिखा हुआ है। रुपेश उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं। सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें रुपेश लिखना है तो सबसे पहले रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद पे को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में शीन को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह रुपेश लिखा हुआ आ जाएगा। रुपेश लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में रुपेश लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, रे। नंबर 2, वाव। नंबर 3, पे। नंबर 4, ये। नंबर 5, शीन। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन को ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे रे, ये आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। वाव आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। पे, ये लाइन पर ही लिखते हैं। ये भी लाइन पर ही लिखते हैं। शीन, आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। इनको हुरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे रे फुल लिखेंगे, वाव फुल लिखेंगे और पे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और ये शीन यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के
देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा रे, ये क्या लिखा वाव, और ये क्या लिखा पे, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा शीन। तो ये क्या हो गया रुपेश। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।